हाँ फातिमा, बस ये सब हो गया हमारे साथ। देखो ना, शादी में बस चंद ही दिन रह गए थे, तैयारियां बस मुकम्मल ही हो गई थी। किन रिश्तेदारों को शादी पे बुलाना है ये सोच रही थी मैं, उन्हें कहाँ ठहराना है, यही सब बंदोबस्त करने में लगी हुई थी। मगर देखो उसने मंगनी ही तोड़ दी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। तुम्हें कैसे तसल्ली दूं समझ नहीं आ रहा। कल रात ही तो वो आए थे हमारे घर पर इफ्तार करने के लिए। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। यूं अचानक क्या हो गया उन्हें? गुड आफ्टरनून। उम्मीद है सब खैरियत से खुश होंगे। रहो टूना। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम मलाहत साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया गामज़े बेटा, आ जाओ बैठ जाओ। गामज़े, मलाहत आंटी बहुत परेशान हैं। खैर तो है, क्या हुआ? उमर ने मंगनी तोड़ दी है, छोड़ दिया उसने सुरैया को। कैसे? क्यों किया ये? देखो गामज़े भी कैसे हैरान हो गई। कल दोनों हमारे घर पर आए थे, कितना खुश लग रहे थे साथ। पता नहीं यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ कि उमर ने अचानक मंगनी तोड़ दी। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें भी? ऐसा लगता है नजर ही लग गई दोनों को। ताहिर, मैं आ गई हूँ। क्या हुआ, घर में स्प्रे करवा लिया है कि नहीं? ताहिर, ताहिर, हाँ, क्या वो लोग आ गए? हाँ आ गए, ये घर में फ्यूमिगेशन करने आए हैं। बहुत अच्छे। क्या आपने स्प्रे कर दिया घर में? नहीं, अभी नहीं किया। इसकी वजह? वजह बताऊं? ये वजह जानना चाहती हैं? आप लोग ही ने बता दें कि वजह क्या है, मैं तो नहीं बता सकता ऐसे। बिल्कुल मोहतरमा, हम आपके घर में स्प्रे करने के लिए ही आए थे, तो फिर मैंने वहाँ देखा कि जमीन पर एक चूहा रेंग रहा है। मैंने उसे दुम से पकड़कर डब्बे में डाल दिया। ये तो एक लेबोरेटरी का चूहा है। क्या मतलब, कौन से चूहे? ये वही चूहे हैं जिन्हें बेचा जाता है। ये वही हैं शुक्रान। आप जानती होंगी, ये वही चूहे हैं जो घरों में पाले जाते हैं। ये वही चूहे हैं। समझ नहीं आता आखिर ये हमारे घर पर कैसे आ गए। अल्लाह 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 अल्लाह। इस चूहे को देखने के बाद हमने यहाँ पर स्प्रे नहीं किया और चारों तरफ देखने के बाद हमने इन सबको पकड़ लिया। ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। इन्हें जब रोटी का टुकड़ा दो तो ये फौरन आपके पास आ जाते हैं, इसलिए हमने इन्हें मारने की जरूरत नहीं समझी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। जानवरों को तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए, और रमजान में तो इसका और भी अजर मिलेगा आपको। हमें जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए ताहिर। ठीक है। हाँ, मेरी बेगम को तो चूहे बहुत ही प्यारे लगते हैं। ताहिर साहब, हमारा काम तो मुकम्मल हो गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रास्ते में इन्हें पेट शॉप पर छोड़ दूंगा। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया ये। हाँ, मतलब ये सारे पालतू चूहे कैसे आ गए हमारे घर में? क्या वाकई शुक्रान? पालतू चूहे हमारे घर में कौन ला सकता है आखिर? मुझे तो लगता है कि ये दुकान से निकलकर यहाँ आ गए होंगे भाग के। बस कर दो शुक्रान, ये पिंजरे में बंद होते हैं, भागकर यहाँ कैसे आ सकते हैं बताओ? कुछ भी हो सकता है आग लग गई हो दुकान में। याद है आपको, एक दफा परिंदों से भरा ट्रक दूसरे मुल्क से यहाँ पर आ रहा था और फिर वो पलट गया। पूरे बेबिक में परिंदे ही परिंदे हो गए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं कैसा हुआ भी था कभी। ये चूहे तुम खुद यहाँ पर लेकर आई ताकि निसा और उसके बच्चे यहाँ ना रह सके। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम जैसी अक्लमंद औरत इस तरह का कदम भी उठा सकती है। आपके जैसा शौहर हो तो कोई भी ऐसा कर सकता है। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है शुक्रान, तो फिर मैं जाकर 10 भेड़े ले आता हूँ जिनका तुम पूरा रमजान ख्याल रखोगी और खिलाओ पिलाओगी भी। और अगर ये काफी ना हुआ तो एक गाय भी ले आऊंगा, उसका भी ख्याल रखना होगा तुम्हें, जिसका हर सुबह तुम दूध निकालोगी और मुझे गर्म करके दोगी। और हर सुबह तुम ऐसा ही करोगी, जिससे ना किया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। समझ रही हो ना तुम? और हाँ, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आज से मैं सोऊंगा यहाँ पर। हाँ, ये तो और भी अच्छा होगा। तुम्हारे खराटों से तो बेजार हो गई हूं मैं। और ये बिस्तर तो यहाँ नहीं रहने दूंगी मैं।
जी आपा। बाबा ने मुझे सब बता दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुरैया को क्यों छोड़ा? क्या हो गया है तुम्हें? आपा, आप तो ये बात मत करें प्लीज। आप तो सब जानती हैं कि शुरू से ही मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था आपा। सुरैया के साथ कोशिश की मैंने, आप जानती हैं, आप पूरी कोशिश की कामजे से दूर हो जाने के लिए। मैंने उसको दुख दी, अर्दल की तरफ धकेला, 1000 बार दिल तोड़ा मैंने उसका, लेकिन सुरैया के मामले में मुझसे नहीं हो पाएगा। उमर देखो, अगर इसकी वजह गामजे है तो वो अर्दल से शादी करने वाली है। अब ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? अगर गाम से शादी कर रही है तो मैं सुरैया के पास वापस चला जाऊं आपा? ऐसा नहीं होगा आपा। मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे। दुआ के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है उसके लिए, और सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है। और हाँ, पापा की वजह से हुआ ये सब कुछ, और उनकी बातों में आकर गलती हुई मुझसे। उनकी बात सुननी नहीं चाहिए थी, गलती हो गई मुझसे। जो होना था वो हो चुका। मैं अपना और उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता, और आपको कसम है, आप मुझसे सुरैया के पास वापस जाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब मुझे क्या करना है।